मैं देश का और आपका प्रधान सेवक, वो प्रधान सेवक जिसने शपथ लेते ही सौगंध खाई थी कि देश नहीं झुकने दूंगा। और आज भारत के आगे अमेरिका जैसे देश झुक गए, लेकिन भारत किसी के आगे नहीं झुका। मैंने कहा था कि दुश्मन को घर में घुस कर मारेंगे। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक करके सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरे विश्व को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया। मैं छिपकर चीन से हाथ नहीं मिलाता, बल्कि आंखों में आंखें डालकर उनको सीमा से पीछे धकेलता हूँ। मेरे भारत की सेना जमीन नहीं देती, बल्कि LAC पर सड़कें, चेक पोस्ट बनाकर हर मौसम में दुश्मन को रोकती हैं। आज पाकिस्तान, चीन जैसे देश भारत का नाम सुनकर ही थर थर कांपते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं नया भारत हाथ नहीं जोड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए सेना को कमजोर और निहत्था नहीं, बल्कि सशक्त बनाना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने उनकी बरसों पुरानी जरूरत और मांगों को युद्ध स्तर पर पूरा किया है, फिर चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट हो या राफेल जेट। आज भारत की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, और उसके पास अपाचे, तेजस, चिनूक, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे अनेक विमान और हथियार हैं, जिसके बाद दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। जिन्होंने कश्मीर पर 370 का कलंक लगाया, उसे मैंने खत्म कर कश्मीर को दोबारा जन्नत बनाया। आज कश्मीर के लाल चौक पर सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि देश का हर व्यक्ति बिना किसी डर के तिरंगा फहरा सकता है। मैंने कहा था, अगर शिलान्यास हम करेंगे तो उद्घाटन भी हम करेंगे। इसलिए चाहे फिर यूपी का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, कुशीनगर एयरपोर्ट, झारखंड यूपी का मल्टी मॉडल टर्मिनल हो, या चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, देश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया। जिन हिंदू विरोधियों ने सोमनाथ से लेकर राम मंदिर बनाने में रोड़ा अटकाने का काम किया, मैंने उन मंदिरों को पुनर्स्थापित कर सांस्कृतिक भावनाओं को वापस जगाया। मैंने प्रधानमंत्री बनते ही प्रण लिया था कि जनता की कमाई न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। इसलिए मैंने न सिर्फ भगौड़ों से 19,11,120 करोड़ की संपत्ति वसूली, बल्कि जिन्होंने पैसों की हेराफेरी की, उनकी लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की। जनता की कमाई खाने वाले विपक्ष में बैठे सारे भ्रष्टाचारियों को आज उनकी सही जगह पहुंचा दिया। यही नहीं, सालों तक सरकारी बंगले में रहने वाले भी आज बंगले छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आज देश में 2G जैसा घोटाला नहीं होता, बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ 5G स्पेक्ट्रम की डिजिटल नीलामी होती है। मैंने विपक्ष से रोज गालियां खाने और अपमान झेलने के बाद भी PM होने का धर्म निभाया, और उनके राज्य में विकास रुकने नहीं दिया। मैंने देश को फ्री की रेवड़ी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के मौके दिए, ताकि वो आत्मनिर्भर बने। मैं खुद एक चाय वाला था, लेकिन मेरा देश और जनता आगे बढ़कर कुछ कर सके, इसके लिए मैंने मुद्रा योजना से लेकर स्टार्टअप इंडिया योजना बनाई, जिससे देश के युवा अपना भविष्य खुद बेहतर बना रहे हैं। जिन्होंने बब्बर शेर कहकर मजाक उड़ाया था, आज वो जान गए हैं कि मेरी मेक इन इंडिया मुहिम ने भारत को आज इतना आत्मनिर्भर बना दिया है कि वो इंपोर्ट नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट करने में रिकॉर्ड बना रहा है। बड़े बड़े विदेशी देश परेशानी के समय सबसे पहले भारत से मदद की ओर देखते हैं। कुछ लोगों ने गांधी नाम का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए किया, लेकिन मैंने उनके स्वच्छ भारत के सपने को अपना सपना बनाया, और देश को केवल गंदगी से नहीं, बल्कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार के जाल से भी स्वच्छ कर एक नए भारत की नींव रखी। तुष्टीकरण की राजनीति को पीछे छोड़ मैंने सबका साथ, सबका विकास का केवल नारा नहीं दिया, बल्कि ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए मैंने देश के राष्ट्रपति पद के लिए एक ऐसी उम्मीदवार को समर्थन दिया जो खुद एक गरीब समाज से आती है। मेरे लिए न किसी का धर्म मायने रखता है, न किसी की जाति। मेरे लिए 130 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं।
आज देश के 100% गाँव में बिजली पहुंची है। करोड़ों बेघर लोगों को आवास मिला है। मैंने अपनी बुजुर्ग माँ को चूल्हे के धुएं से लड़ते देखा, इसलिए मैंने देश की लाखों महिलाओं को उज्ज्वला योजना की सौगात दी। मेरी किसी बहन की इज्जत पर बात न आए, इसके लिए मैंने उनके लिए पूरे देश में 10.9 करोड़ शौचालय बनवाए। मैंने एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग को अपना परिवार समझा और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। आज किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा हो रहा है। आज देश का किसान समृद्ध ही नहीं, डिजिटली भी मॉडर्न हो गया है। मैंने संकल्प लिया था कि मैं भारत को एक महान देश बनाऊंगा। मैंने उसी संकल्प की नींव रखी और इसमें मेरा साथ दिया मेरे देशवासियों ने, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुझ पर भरोसा जताया। और जब तक आप लोग मेरे साथ हैं, भारत को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी।